आज टर्न इतिहास विषय का है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आज इतिहास की पहली डेली क्विज क्लास स्टार्ट हो रही है। टाइम का विशेष ध्यान दीजिए, 7:30 बजे से। वीकली जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराया जा चुका है। उसी को फॉलो करते हुए आज इतिहास के 20 क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष हैं। आप लोगों को इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराया जा चुका है। टाइम किल ना करते हुए आइए फर्स्ट क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके है और यहाँ देखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और यहाँ पर क्वेश्चंस अगर देखें तो निम्नलिखित यूरोपियन शक्तियों में से पूर्व स्वतंत्र भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, ये आपको बताना है। पहला विकल्प दे रखा है डच का, दूसरा अंग्रेज, तीसरा फ्रांसीसी और चौथा पुर्तगाली। तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि इनमें से जो ऑप्शन डी है पुर्तगाली, पुर्तगाली कंपनी जो एक यूरोपीय व्यापारिक कंपनी थी, यह सबसे पहले पूर्व स्वतंत्र भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने जो आंसर बताया होगा वो करेक्ट होगा। कमेंट में क्वेश्चंस का आंसर आप बताते चलिए, ठीक है, जिससे कि आप अपने एक्सरसाइज को या अभ्यास क्लास को अच्छे से एंजॉय कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है, भारत से जाने वाली सबसे पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी। देखिए सबसे पहले मतलब भारत में जो डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये 4 कंपनियां आई व्यापार करने के लिए। इनमें सबसे पहली तो अभी हम पहले क्वेश्चन में बताया गया पुर्तगाली कंपनी थी। तो इसी से उलट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत से व्यापार कर चुकने के बाद सबसे पहले कौन सी कंपनी वापस लौट गई। इसमें जो ऑप्शन आता है करेक्ट का वो है डच कंपनी। ठीक है, डच कंपनी सबसे पहले भारत से बाहर चली गई। उसके बाद का इतिहास आप आने वाली क्लासेस में पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बक्सर की लड़ाई से संबंधित। बक्सर की लड़ाई काफी प्रसिद्ध लड़ाई है और इसमें आप सभी लोग जान रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी कि बक्सर की लड़ाई। इस बक्सर की लड़ाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई निम्नलिखित में से कौन संयुक्त सेनाओं का हिस्सा नहीं था। जो बक्सर की लड़ाई हुई थी इसमें आप सभी लोगों को पता है 3 भारत की महान शक्तियों ने मिलकर युद्ध लड़ा था। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से कौन ऐसा था जो इस बक्सर की लड़ाई में शामिल नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल सही आप जान रहे हैं, मीर जाफर। मीर जाफर इस संयुक्त लड़ाई का हिस्सा नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगले आने वाले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है भारत में डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां पर लगाया। डच की बात की जा रही है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं सूरत, पुलिकट, कोचीन या फिर दमन। तो 4th नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, डच ने अपने सबसे पहला कारखाना कहां लगाया, पुलिकट में लगाया। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर कर्नाटक युद्धों का परिणाम क्या हुआ। ये जो कर्नाटक युद्ध हुए इनका जो रिजल्ट हुआ वह क्या है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। यहाँ पर देखिए विकल्प दे रखे। विकल्प 1, कर्नाटक युद्धों ने भारत में फ्रांसीसियों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित कर दिया। एक तो कर्नाटक युद्ध का परिणाम ये हो सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक युद्धों ने साबित कर दिया कि अंग्रेजों के लिए भारत में देशी शासकों को पराजित करना मुश्किल है। ठीक, वो लोगों ने कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ रखा होगा। इन चारों विकल्पों में से जो सही परिणाम आए उनके बारे में आपको चुन करके बताना है।
सी ऑप्शन, कर्नाटक युद्धों ने यूरोपीय शक्तियों को देशी शासकों के खिलाफ एकजुट कर दिया, या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको जो इसमें से करेक्ट आंसर लग रहा है वह मेंशन करिए। और हम बता रहे हैं इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। दैट मीन्स कर्नाटक युद्ध जब हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित कर दिया गया। दैट मीन्स अंग्रेजों का पलड़ा भारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये मुगल सम्राट जहांगीर ने पहले अंग्रेजों को सूरत में कारखाना खोलने से मना क्यों कर दिया था? ऐसा सम्राट जहांगीर के बारे में से संबंधित प्रश्न है। यहाँ ऑप्शन ए है, मुगल सम्राट भारत में ब्रिटिश आगमन के विरोध में था, या फिर मुगल सम्राट पर पुर्तगालियों का दबाव था। सी ऑप्शन, मुगल सम्राट स्थानीय व्यापार और ब्रिटिश वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं चाहता था। डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। दैट मीन्स मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में कारखाना खोलने के लिए इसलिए मना कर दिया था क्योंकि मुगल सम्राट पर पुर्तगालियों का दबाव था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बक्सर की लड़ाई से संबंधित है। बक्सर की लड़ाई क्यों लड़ी गई? अब इसका कारण आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर जांच करके लिखना है। यहाँ पहला जो ऑप्शन दे रखा है ए, ये कह रहा है शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को दंड देना चाहता था। दैट मीन जो शाह आलम द्वितीय था वो अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को दंड देना चाहता था, इसलिए बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। सेकेंड ऑप्शन है, मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला के हाथ से हाथ मिला लिया था, इस कारण बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। तीसरा है, मराठे अंग्रेजों को अवध से निकालना चाहते थे और शाह आलम द्वितीय को कारावास से मुक्त करवाना चाहते थे। अगर इन तीनों विकल्पों में से आपको कोई करेक्ट आंसर लग रहा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में ए, बी या सी मेंशन करिए। और जो डी ऑप्शन है वो है, मराठों के हमलों से बचने के लिए शुजाउद्दौला को मीर कासिम और अंग्रेजों की मदद चाहिए थी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है, करेक्ट आंसर वो डी है। दैट मीन्स मराठों के हमलों से बचने के लिए शुजाउद्दौला को मीर कासिम और अंग्रेजों की मदद चाहिए थी, इसलिए बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 पर आगे देखते हैं। यहाँ भी पुर्तगाली कंपनियों से, यहाँ पर भी यूरोपीय कंपनियों से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित यूरोपीयनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आया? अभी पहले आने वाले के लिए देख चुके हैं, सबसे अंत में कौन आया, इससे संबंधित प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर सी है। दैट मीन्स फ्रांसीसी कंपनी। इज दैट क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया था? क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए है, फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम। तो करेक्ट ऑप्शन फोर्ट विलियम है, न कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजेलो। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम धन के निष्कासन, ध्यान दीजिएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की जा रही है, धन का निष्कासन पद का प्रयोग किया था? यहाँ विकल्प है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। इनमें से आपको ये देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो हम सभी जानते हैं, ज्यादातर लोगों का आंसर करेक्ट होगा। दादा भाई नौरोजी का कंसेप्ट था ये, क्या, धन के निष्कासन पद का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। दादा भाई नौरोजी से संबंधित ही है। धन निष्कासन सिद्धांत जिसकी अभी बात की गई है, धन निष्कासन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस नेता ने विश्वास नहीं किया था? यहाँ पर आपको देखना है कि कौन इससे संतुष्ट नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, रोमेश चंद्र, एमजी रानाडे, सर सैयद। इन चारों में से आप सभी लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन नंबर डी, सर सैयद धन निष्कासन सिद्धांत से संतुष्ट नहीं थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में
निम्नलिखित में से किसने भारत का आर्थिक इतिहास या भारत का आर्थिक इतिहास प्रस्तुत किया, प्रकाशित किया है? इनमें पहला विकल्प दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे या रमेश चंद्र दत्त। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है रमेश चंद्र दत्त। दैट मीन्स आर.सी. दत्त ने सबसे पहले भारत के आर्थिक इतिहास को प्रकाशित किया था 20वीं शताब्दी में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आचार्य विनोबा भावे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या महादेव गोविंद रानडे। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। हम आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दादा भाई नौरोजी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारत में ब्रिटिश के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त और उसके कार्यान्वयन के संबंध में जाना जाता है? जब तक के आप लोग प्रश्न को समझिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हम आपको बता दें कि सुबह 6 बजे डेली करंट अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल पर आ जाएं, और जो नए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि इन क्लासेस से उन्हें प्रैक्टिस अच्छी हो रही, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो भी नए वीडियोस पड़े उनको शीघ्र नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप सभी लोगों ने दे लिया होगा। और अब आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थॉमस मुनरो। दैट मीन्स भारत में ब्रिटिशों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त और उसके कानून के संबंध में बताया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया? यहाँ पर भी अगर आप देखें 4 ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सूर्यनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो दादा भाई नौरोजी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। इज दैट क्लियर? तो बहुत लोगों को लग रहा होगा सूर्यनाथ बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पर है वॉइस ऑफ इंडिया नामक अखबार, वॉइस ऑफ इंडिया नामक अखबार निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? भीखा जी कामा, दादा भाई नौरोजी या लाला हरदयाल या फिर वी.डी. सावरकर। तो वॉइस ऑफ इंडिया नामक जो समाचार पत्र था, अखबार था, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम आपको इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं और आप लोग टैली कर लीजिए आप लोग कितना करेक्ट किया है। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी संबंधित काफी प्रश्न आज की डेली क्विज में है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 1857 के विद्रोह के बाद किसने इलाहाबाद दरबार, हालांकि आप जानते हैं इलाहाबाद का नाम अब बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, तो आपको इलाहाबाद दरबार में जो घोषित किया गया था ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत सरकार को चलाया जाएगा, ये किसने करवाया? इसके लिए यहाँ 4 ऑप्शन है, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हम आपको बता दें, ऐसा लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद में लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय बने थे, उन्हीं के समय में घोषित किया गया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन मेंशन करिए, इनमें से कौन हो सकता है। ध्यान रखिएगा यहाँ भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा गया, न कि बंगाल का, इसलिए गलती मत करिएगा। ठीक है, ओके। अब हम इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के क्या थे? पहले गवर्नर जनरल थे। बहुत लोगों ने गलत कर दिया होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल में अंतर है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किस भारतीय शासक ने आधुनिक आधार पर विदेशी देशों में
दूतावास दूतावास खुलवाए थे, स्थापित किए थे। इनमें से 4 ऑप्शन आपके हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और टीपू सुल्तान हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो शाह आलम द्वितीय हैं या टीपू सुल्तान हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि टीपू सुल्तान वो ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने आधुनिक आधार पर विदेशों में दूतावास खुलवाए थे। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है, आधुनिक भारत में पहले विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बॉम्बे, कोलकाता, लाहौर या मद्रास? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? कोलकाता। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद है आज के इन 20 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये आपके स्क्रीन के जस्ट सामने स्क्रीन पर उपरोक्त सभी 20 प्रश्नों के सही वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। आप लोग चाहें तो टैली कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और किस शेड्यूल से हमारी जो 7:30 बजे होने वाली डेली क्विज है वो होगी, उसका भी देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस, हिंदी मैथ्स के 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग एंड इंग्लिश 10 क्वेश्चंस, ये टोटल शेड्यूल है। आप लोग इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके अपने समय 7:30 बजे आइए, मिलिए और वीडियोस पर वॉच करिए, लाइव वीडियो वॉच करिए और कमेंट में अपने रिवीजन वर्क करिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना, डेली मॉर्निंग 6 AM पर डेली करंट अपडेट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। इनकी PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।